1996 में एक मूवी आई थी मासूम, जिसका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। एंड आई एम श्योर वो गाना आपने जरूर सुना होगा, जिस गाने के लिरिक्स थे, छोटा बच्चा जान के हमको ना कोई आंख दिखाना रे। शायद ये गलती गुजरात टाइटन से हो गई। दरअसल गुजरात की टीम ने वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट को इग्नोर कर दिया और उनकी एज को लेकर थोड़े लीनियंट हो गए, और फिर जो हुआ उसे कोई भी नहीं भुला पाएगा। किसने सोचा था कि 14 साल का एक लड़का आईपीएल खेलेगा? किसने सोचा होगा कि 14 साल का लड़का उस आईपीएल में सेंचुरी भी मार देगा? और अगर वाइल्ड इमेजिनेशन किसी की होगी भी, तो किसने ही सोचा होगा कि उसकी पहली सेंचुरी विल बी द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन एन आईपीएल हिस्ट्री। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि 14 साल का मासूम सा दिखने वाला लड़का आएगा और ईशांत शर्मा जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर को लंबे लंबे छक्के मारेगा। और हाँ, ये मत भूलिएगा, ईशांत शर्मा ने अपना पहला सीनियर प्रोफेशनल क्रिकेट मैच दिल्ली के लिए साल 2006 में खेला था, यानी कि 5 साल पहले 14 साल के यदुवंशी के पैदा होने से। वैभव सूर्यवंशी एक सनसनी, एक तूफान, जिसने 14 साल की उम्र में सिर्फ 35 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2025 में सेंचुरी लगाकर ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ डाले। यंगेस्ट टू स्कोर हाफ सेंचुरी, यंगेस्ट टू स्कोर सेंचुरी, फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी बाय एन इंडियन, जॉइंट मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपीएल इनिंग्स बाय एन इंडियन। जब राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में सूर्यवंशी को खरीदा था, ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं था कि वैभव कितने टैलेंटेड क्रिकेटर है। लेकिन उनकी ये इनिंग्स देखकर तो सब यही बोल रहे हैं कि ये तो आरआर के लिए स्टील डील निकले। लेकिन इस तूफानी इनिंग्स के पीछे है वैभव, उनकी फैमिली और उनके कोच मनीष ओझा की कड़ी मेहनत। सिर्फ 10 साल की उम्र में वैभव के पिता उन्हें मनीष ओझा के पास कोचिंग के लिए लेकर गए और ओझा ने पहली बार में ही वैभव का टैलेंट स्पॉट कर लिया। वैभव के लिए बताया जाता है कि वो नेट्स में 400 बॉल्स तक खेला करते थे। बस तब से अपने हार्ड वर्क और अपने टैलेंट के दम पर वैभव ने बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ाना चालू कर दिया। 10 साल की उम्र में उनके कोच उन्हें लगातार फुल टॉस बॉल्स डालकर हमेशा अपने शॉट्स खेलने के लिए एनकरेज किया करते थे, जिससे वैभव फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ओपन हो जाएं। और उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया है। देखते ही देखते वैभव बिहार क्रिकेट में भी अपना नाम बनाने लग गए और उन्हें बिहार के लिए खेलने का मौका मिल गया। हालांकि अब तक उन्होंने जो 5 फर्स्ट क्लास मैचेस और 6 लिस्टे मैचेस खेले हैं, उनमें कुछ खास तो नहीं किया, मगर फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें उनके अंडर एज परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखते हुए भारत की अंडर 19 टीम में मौका दे दिया। वैसे तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में मौका चूक गए थे, मगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अंडर 19 डेज मैचेस में चांस मिला और यहाँ उन्होंने 60 बॉल में सेंचुरी लगाकर प्रूव कर दिया कि वो बड़े मंच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। डेस्टिनी देखिए, वैभव को एक ऐसी फ्रेंचाइजी ने खरीदा जो यंग प्लेयर्स को नर्चर करना अच्छे से जानते हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल्स। और फिर संजू सैमसन की इंजरी के चलते वैभव को खेलने का मौका भी मिल गया और इस मौके को वैभव ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अपनी डेब्यू इनिंग में ही उन्होंने अपने टैलेंट की झलक तो दिखा दी थी, लेकिन जब वो डेब्यू इनिंग्स में आउट होकर जाने लगे तो देखा गया कि वैभव की आंखों में आंसू थे। तब लोगों को लगा होगा कि शायद छोटा है इसलिए आउट होने की वजह से रो रहा है, मगर शायद वैभव खुद जानते थे कि वो अपने टैलेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुजरात के खिलाफ उन्होंने जो किया उसे हम सब ने देखा। उनकी पारी में कमाल की बात ये दिखी कि वो बड़े बड़े हिट तो लगा ही रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अब राजस्थान के लिए यहाँ से हर गेम जीतना बहुत जरूरी है, अगर प्लेऑफ में जाने के लिए कहीं से भी आउटसाइड चांस क्रिएट करना है तो। आईपीएल के बड़े मंच पर उन्होंने दिमाग और ताकत दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल, और वो ये कि अब इससे आगे क्या? दरअसल ये तो बस शुरुआत है।
देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वैभव अपने आप को इस लाइमलाइट और ग्लैमर में काम, कंपोज्ड और फोकस्ड रख पाएंगे। रखना ही होगा। आखिर इस युवा टैलेंटेड खिलाड़ी को और ग्रूम करना जिम्मेदारी है उनके कोच और बीसीसीआई की, ताकि इस तरह के टैलेंटेड खिलाड़ी को हम आगे आने वाले टाइम में जल्द ही इंडियन टीम के लिए खेलते हुए देख पाएं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वैभव को अब इंडियन टीम में जगह मिलनी चाहिए या उन्हें थोड़ा और मैच्योर होने का समय देना चाहिए? ये आप बताइए इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑन यूट्यूब एंड गिव अस अ फॉलो ऑन फेसबुक।